हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य कुमार और मैं आपको बताने वाला हूँ एचटीएमएल में किस तरह से टैग का यूज़ किया जाता है और उन एचटीएमएल टैग को किस तरह से वेब पेज पे अप्लाई करते हैं। एचटीएमएल में किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बनाना है तो एचटीएमएल के टैग को यूज़ करते हैं। एचटीएमएल टैग कीवर्ड की तरह होता है जो ये डिफ़ाइन करता है कि वेब ब्राउज़र कैसे कंटेंट को फॉर्मेट और डिस्प्ले करेगा। टैग की मदद से एक वेब ब्राउज़र और एक एचटीएमएल कंटेंट और एक सिंपल कंटेंट के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है लेकिन कुछ कंटेंट टैग क्लोज नहीं होते हैं। अगर आपको बेसिक टैग यूज़ करना आ गया तो आप एचटीएमएल की बेसिक स्ट्रक्चर को भी रेडी कर सकते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एचटीएमएल में कुछ बेसिक टैग जिसकी मदद से हम एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर लेंगे। बेसिक टैग्स डॉट HTML के नाम से यहाँ पर कोडिंग शुरू करेंगे। HTML हेड टाइटल हम देते हैं बेसिक HTML टैग्स और अब शुरू करते बॉडी एरिया। अब यहाँ पर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमें अपने वेब पेज पे शो होगा। तो सबसे पहले हम टैग लेते हैं हेडिंग टैग। हेडिंग टैग वेबसाइट के पूरे पेज के कंटेंट को शो करता है कि कंटेंट किस टॉपिक से रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर एक टॉपिक सर्च करते हैं। मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ वेबसाइट। हेडिंग टैग वेबसाइट के पूरे पेज के कंटेंट को शो करता है कि कंटेंट किस टॉपिक से रिलेटेड है। जैसा कि हम यहाँ सर्च कर रहे हैं वेबसाइट सर्च करने में हमें कई सारे कंटेंट शो हो रहे हैं और हर कंटेंट के साथ उनके टॉपिक शो हो रहे हैं। यहाँ हमें कई सारे कंटेंट दिए हुए हैं, तो हर कंटेंट के साथ में जो कुछ भी हमें ये दिख रहे हैं ये उनकी होती है हेडिंग। जैसे कि यहाँ पर वेबसाइट विकिपीडिया ये इसकी हेडिंग है और इसके अंदर का कंटेंट ये है। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ हेडिंग शो कर रही है कि वेबसाइट के कंटेंट कैसे है। तो हेडिंग बेसिकली जो होता है वो हमारे डिस्क्रिप्शन को शॉर्ट में एक टाइटल के रूप में शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेडिंग 6 तरह के होते हैं, H1 से लेके H6 तक। सबसे पहले हम लेंगे H1 टैग। इसे इसके अंदर हम टाइटल डाल देते हैं दिस इज हेडिंग टैग H1 और इसे सेव कर देते हैं। देन अब हम इसकी फाइल लोकेशन से इसे एक्सेस कर लेंगे। ये इसकी फाइल लोकेशन, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये आ गई हमारी हेडिंग। अब ये हेडिंग बोल्ड दिखाई देगी। अब यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि ये हेडिंग है या क्या है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ नॉर्मल टेक्स्ट भी हम एडिट कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, इसके जस्ट बाद में सेव कर देते हैं और अब देखते हैं। ये देखिए, ये आपकी एक नॉर्मल टेक्स्ट है और ये है हेडिंग। तो हेडिंग जो है वो किसी भी वेब पेज के टाइटल को शो करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे ये टाइटल लगा दिया। इसी तरह से हेडिंग और भी होते हैं, जैसे हमने H1 यूज़ किया था वैसे ही H2 भी होता है। H2 के अंदर हमने टाइटल भी डाल दिया। इसे सेव करते हैं, देन रिफ्रेश। अब H1 की हेडिंग हमेशा बड़ी आएगी और H2 उससे छोटा होगा। इसी तरह से और भी हेडिंग अगर हमें यूज़ करनी है तो उसका यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि H3, H4 और H5, 3, 4, 5 और 6।
सेव करते हैं, देन रिफ्रेश। ये देखिए ये सारी हेडिंग है H1 से लेके H6 तक, और ये है नॉर्मल कंटेंट। तो ये था हमारा हेडिंग टैग। अब आता है पैराग्राफ टैग। किसी भी वेब पेज में पैराग्राफ कई जगह पर यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पर एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है और ये एक पैराग्राफ है। इसी तरह से और भी कई तरह के पैराग्राफ यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक हेडिंग है और हेडिंग के बाद यहाँ पर इसका कंटेंट है। तो ऐसे पैराग्राफ को बनाने के लिए हमें पी टैग को यूज़ करना होता है। तो पी टैग के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो बन जाएगा पैराग्राफ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम कुछ कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से सेव करते हैं, देन हमारे वेब पेज पे देखते हैं, रिफ्रेश, ये रहा। ठीक है, इसे हम नीचे कर देते हैं सेव। इसी तरह से और भी पैराग्राफ हम बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक और पैराग्राफ क्रिएट कर देते हैं और एक और पैराग्राफ, सेव, देन रिफ्रेश। तो ये आ गए हमारे पैराग्राफ्स। इस तरह से HTML में पी टैग का यूज़ करके पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टैग आता है BR टैग। BR टैग का मतलब होता है किसी भी लाइन को ब्रेक करना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, अगर मुझे यहाँ से इसे नेक्स्ट लाइन में लाना है तो यहाँ पर लगाएंगे BR टैग। BR टैग लगाने के लिए इस तरह से हम लिखेंगे BR और इसे सेव कर देंगे और इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे। ये अगला कंटेंट आ गया नेक्स्ट लाइन से। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ से अगर इसे नेक्स्ट लाइन में लेना है तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे BR, सेव, देन रिफ़्रेश। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया नेक्स्ट लाइन से। तो ये था BR टैग जो कि ब्रेक रो के लिए काम में लेते हैं। अगर मुझे यहाँ एक हॉरिजेंटल रो चाहिए तो उसके लिए भी हम एक टैग यूज़ कर सकते हैं जिसे बोलते हैं HR टैग। इसे सेव किया, हमने यहाँ HR टैग लगा दिया, इसे सेव किया एंड रिफ्रेश। तो इस तरह से ये आ गई एक हॉरिजेंटल रो। अब इसके बाद अगला है B टैग। कई बार होता है कि हमें कोई भी टैग बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए हम HTML में टैग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस वेब पेज पे यहाँ पर इसे बोल्ड कर रखा है, और भी वेब पेज में कई लाइंस होती है जिन्हें हम अंडरलाइन करते हैं या इटैलिक करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस टैग को इटैलिक कर रखा है, इसे बोल्ड कर रखा है। इसी तरह से किसी और भी टैग को अगर अंडरलाइन करना है तो उसके लिए भी हम HTML टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपने कोड पर। किसी भी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं B टैग। जैसे कि मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख देता हूँ बोल्ड और रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए ये टेक्स्ट बोल्ड में आ रहा है। इसी तरह से अगर मुझे इसे इटैलिक में लिखना होता तो I टैग का यूज़ करते हैं। ये देखिए ये इटैलिक में आ गया। इसी तरह से हमें अगर अंडरलाइन करना है तो U टैग का यूज़ करेंगे। सेव करते हैं देन रिफ्रेश। तो ये आ गया हमारा बोल्ड टैग, ये आ गया इटैलिक और ये है अंडरलाइन टैग। कई बार होता है कि हमें कोई लाइन हमें अलग से दिखाना है या हाईलाइट करवाना है, या हम ये चाहते हैं कि यूज़र उस लाइन को देखे या उसकी आंखों में आए, तो किसी भी टेक्स्ट को एक स्पेशल तरीके से दिखाना या उसको हाईलाइट करवाना, इसके लिए हम HTML में एक टैग काम में लेते हैं जिसे बोलते हैं मार्क टैग। तो मार्क टैग को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ लिखना होगा मार्क, और यहाँ पर जो भी हम लाइन लिखेंगे वो मार्क हो जाएगी। जैसे कि मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, सेव करता हूँ और रिफ्रेश।
अब ये देखिए, ये मार्क हो चुका है। इसी तरह से हमें और भी कंटेंट अगर मार्क करना हो तो मार्क टैग का यूज़ कर सकते हैं। और ये थे हमारे कुछ बेसिक टैग जो HTML में काम आते हैं। इससे आप एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं। ये थे कुछ बेसिक टैग जो HTML में काम आते हैं। आने वाले टाइम में हम और भी टैग्स देखेंगे।